आप किसी छोटे बच्चे को कह दो कि मैं आपके लिए एक चॉकलेट, एक आइसक्रीम, एक बहुत सुंदर टॉय लेके आने वाली हूँ। जो उस बच्चे की खुशी होगी ना, वो ऑलरेडी एक सेलिब्रेशन मोड में चला जाएगा, नाचेगा, कूदेगा, हंसेगा, आपको थैंक यू कहेगा, सच में आप सच में लाओगे, ऐसे कह के वो एक्साइट होगा उस चीज़ के लिए। और हमें कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है ये सेम चीज़ करना कि हम यूनिवर्स से मांगते तो हैं, बट मिलेगा ना, नहीं मिलेगा ना, हम टोटली अपोजिट रिएक्ट करते हैं। तो हाई वाइब्रेशन पे रहो, सब कुछ मिलेगा, पॉजिटिव रहो, खुश रहो, सब कुछ मिलेगा, ये तो हम सुनते आए हैं, बट आई नो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़। क्योंकि मैं कोई मास्टर या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच थोड़ी हूँ, मैं भी तो आप जैसे ही हूँ, मैं भी वही प्रॉब्लम्स फेस करती हूँ जो आप फेस करते हैं। बस मैं इसीलिए कुछ चीज़ें डिकोड करना चाहती हूँ ताकि आपके और मेरे लिए ये सारी जर्नी ईजी हो जाए। आज के मैसेज में ये लिखा गया है कि इट इज़ कम्प्लीटली पॉसिबल टू बी हैप्पी एंड जॉयफुल एट ऑल टाइम्स। रियली? और वो ये भी कहते हैं कि यू जस्ट हैव टू लुक एट द लिटिल चिल्ड्रन एंड सी देयर नेचुरल जॉय। यानी कि आपको बच्चों से ये सीखना चाहिए, उनको देखकर ये समझना चाहिए कि किस तरह वो हर वक्त खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, और आपको वो अपने लाइफ में लाना है। बस फिर सारी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। क्यों? क्योंकि जब कोई इंसान अपने सबसे हैप्पी मूड में, हैप्पी वाइब्रेशन पे, हाई वाइब्रेशन पे रहता है, तब वो वैसी ही और चीज़ें अट्रैक्ट करता है जो उसको और हैप्पी और अच्छा फील करवाए। लेकिन बात तो ये है कि बच्चों पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती ना, वो तो फ्री होते हैं बटरफ्लाई की तरह। ना उन्हें कोई एग्ज़ाम देनी है, ना उन्हें शादी के लिए पेरेंट्स को मनाना है, ना उनका ब्रेकअप हुआ है, ना उनको किसी बात की टेंशन है। सो इट इज़ वेरी ईजी फॉर देम टू बी हैप्पी। लेकिन हमारे सर पर तो भाई साहब जॉब, EMI, टेस्ट, एग्ज़ाम्स, ओह नो, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन मैंने आपके लिए इस चीज़ को डिकोड किया है कि बच्चे हर वक्त हैप्पी क्यों और कैसे रहते हैं। बिकॉज अभी तक वो दुनिया के इस माया में, मोह माया में घिरे नहीं है। वो जिस तरह इस धरती पे आए थे ना नेचुरली, उसी स्टेट में है, जो कि है वर्तमान काल में जीना, वर्तमान काल में रहना। उनका ब्रेन ये नहीं जानता कि पास्ट मेमोरीज को याद करके कैसे सैड हुआ जाता है। उनके ब्रेन को ये नहीं पता कि फ्यूचर के बारे में कैसे सोचते हैं और कैसे टेंशन लेते हैं। बच्चों को सिर्फ एक ही चीज़ पता होती है, नाउ, राइट नाउ, आज, अभी, इसी वक्त, बस। इसके अलावा वो कुछ नहीं जानते। आप उनको अभी डांट दोगे, वो रूठ जाएंगे, लेकिन अगले ही मिनट जब आप उनसे प्यार से बात करोगे, वो सब भूल के आपसे फिर से प्यार के साथ रहेंगे, क्योंकि दे डोंट नो हाउ टू होल्ड ग्रजेस, हाउ टू बी सैड, हाउ टू गेट डीपली हर्ट। और ये मैं एकदम छोटे बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, लाइक 1-2 साल के बच्चे, क्योंकि उसके बाद जैसे ब्रेन डेवलप करने लगता है, थॉट प्रोसेस डेवलप होने लगती है, तब तो फिर वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये सारी चीज़ें सीख लेते हैं। और कट्टी बट्टी वाला उनका सीन पता है ना, कि तूने मुझसे कट्टी की थी ना, अब क्यों मुझसे बात कर रही है। सो ये सब बाद में स्टार्ट हो जाता है। सो गाइज, द सीक्रेट टू बी हैप्पी एंड जॉयफुल एट ऑल टाइम्स इज टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे लाए खुद को प्रेजेंट मोमेंट में, क्योंकि हर बार तो 100 तरह की चीज़ें दिमाग में चलती रहती है, क्योंकि हम एक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग है जो रह रहे हैं सोसाइटी में। इतने सारे बोझ हैं हमारे कंधों पर, हमारे सर पर, तो ऑफ कोर्स थॉट्स तो आएंगे ही। सो टू एवरी टाइम ब्रिंग योर सेल्फ बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट। मुझे ऐसा लगता है सबसे जादुई उपाय ये है कि जो भी काम आप कर रहे हो ना, जो भी काम आप कर रहे हो, चाहे वो घर का हो, बाहर का हो, चाहे वो कपड़े सुखाने जितना नॉर्मल काम हो, या फिर एक्सेल बनाने जितना ऑफिस का काम हो, जस्ट डू इट विथ 100% कॉन्सेंट्रेशन। पूरी तरह वही काम करो, दिमाग में कोई सोच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब सोच आएगी तो या तो वो पीछे वाली या पास्ट वाली होगी, या आगे वाली फ्यूचर वाली होगी।
और कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि माइंड आपका ओवर थिंक करने लग रहा है तो आप गाना गाना चालू करिए, क्योंकि गाना गाते गाते सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, एंड स्पेशली हैप्पी सॉन्ग्स गाते गाते। अगर आप सैड सॉन्ग्स गाओगे ना तो दुनिया भर के फ्लैशबैक्स आपको आने लगेंगे और आप उस गाने को और ही ज़्यादा फील करने लगोगे। सो बस ऐसे गुनगुनाइए कोई भी गाना, अपना अपना काम करिए। और वो 5 सेंसेस मेडिटेशन के बारे में तो आपने सुना होगा कि आप अभी इस वक्त क्या सुन पा रहे हो, किसी आवाज़ पे फोकस करो। मेरे पीछे फ़ैन की आवाज़ आ रही होगी आपको, शायद कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप देख पा रहे हो अपने सामने, कोई स्मेल आ रही है किसी तरह की आपको। तो ये सारी चीज़ों से ना आप अपने आप को कहीं पे खो रहे हो ना, तो आप वापस प्रेजेंट मोमेंट पे लेके आ सकते हो। लेकिन एक बात बताऊं, ये मैंने पहले ट्राई किया है, नॉट दिस मेडिटेशन बट वर्तमान काल में रहना मैंने ट्राई किया है, एंड दिमाग और मन अपने आप ना थॉट्स में फिर से चला जाता है। बड़ा मुश्किल होता है इसको वर्तमान काल में लगाए रखना। तो इसका और एक ट्रिक मुझे ऐसा लगता है कि अपने काम को एंजॉय करो। वही तो मैंने बोला, फोकस से करो, अपने काम को एंजॉय करो। यही सबसे बड़ी ट्रिक है टू स्टे इन प्रेजेंट मोमेंट। और दिन की शुरुआत में, रात के सोने से पहले अपने अफर्मेशंस या अपने गोल्स ज़रूर याद करके सोना, क्योंकि जब आप दिन की शुरुआत में अफर्मेशंस बोलते हो ना, वो आपके पूरे दिन का एक मूड सेट कर देता है कि हाँ यार, एक बढ़िया पॉजिटिव मूड में मैं दिन सेट कर रही हूँ। इट्स एज इफ, एक समझ लो एक बहुत बड़ी कैनवास है, कैनवास यानी जिसपे हम पेंटिंग बनाते हैं ना, बहुत लंबी 7-8 फुट की कैनवास है। उस पे सबसे ऊपर आप कोई कलर का डिब्बी उसके ऊपर गिरा रहे हो, रेड कलर। तो वो रेड कलर ऊपर से बहते 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 पूरा नीचे तक आ जाएगा, रेड ही कलर होगा पूरी तरह। तो वो क्या हो गया, भर गया कैनवास रेड कलर से। उसी तरीके से दिन के एकदम शुरुआत में आप जिस तरीके के थॉट्स डाल रहे हैं अपने मन में, आपका पूरा दिन में वो थॉट्स बहते रहते हैं, राइट ठीक उसी कलर की तरह। ठीक है, तो एक पॉजिटिव नोट पे अपना दिन स्टार्ट करिए, अपने काम को एंजॉय करना सीखिए। मुझे पता है एक पर्सन ने कमेंट किया था कि एंजॉय व्हाट यू डू, एंड दैट कमेंट इज, मतलब इतना सिंपल कमेंट होने के बाद भी इतने करीब है वो मेरे दिल के। जब भी मुझे थोड़ा गिल्टी फील होता है कि मैं वीडियो नहीं बना पा रही, या फिर मुझे प्रेशर आता है कि मैं कैसे कंप्लीट करूँगी, वीडियोस भी रिकॉर्ड करना है, काम भी करना है, नींद भी आ रही है, कुछ हो ही नहीं रहा है टाइम पे, आई जस्ट रिमेंबर दैट पर्सन्स वर्ड, एंजॉय व्हाट यू डू। अगर मैं इसको टास्क की तरह लूँगी तो ऑफकोर्स मुझे डिफ़िकल्ट ही लगेगा, पर जब मैं इसे एंजॉय करती हूँ तो अपने आप चीज़ें होने लगती हैं। सो एंजॉय योर वर्क। और रात को सोने से पहले ग्रैटिट्यूड दीजिए कि आप आज के दिन को सफलता से कंप्लीट कर पाए। और बस यही सीक्रेट है हाई वाइब्रेशन पर रहने का, हैप्पी रहने का, और अपने मैनिफेस्टेशन के और करीब जाने का। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। यू ऑल हैव एन अमेजिंग इवनिंग। इसके बाद, इस वीडियो के बाद बैठकर सोचना कि आपको अब बाकी का बचा हुआ दिन कैसे गुजारना है, और ग्रैटिट्यूड में रहना। ठीक है, चलो बाय।